दोस्तों दोस्तों मैं आप सबको आपके यूट्यूब चैनल मिस्टर क्लास में एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम लोग त्रिकोणमिति का पार्ट नंबर 3 हम लोग आज पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ने आपको पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 पढ़ा दिए हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग आज वीडियो नंबर 3 पार्ट 3 पढ़ेंगे और हम लोग एग्जाम्पल्स कर रहे हैं। यहाँ पर पहला और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ने कर लिए हैं। आज हम लोग तीसरा एग्जाम्पल करेंगे। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों आपसे एक विनती करता हूं कि दोस्तों अगर ये क्लास आपको पसंद आती है, ठीक है दोस्तों, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा दोस्तों। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं इसको। चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है त्रिभुज ए सी बी लीजिए। त्रिभुज ए सी बी एक त्रिभुज बोल रहा है लेने को, जिसका कोण सी क्या है, समकोण है। त्रिभुज आपको एक त्रिभुज बनाना है ए सी बी और जिसका कोण क्या है, सी आपका समकोण है, जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई दिया हुआ है, बी सी बराबर 21 इकाई दिया हुआ है और कोण ए बी सी बराबर थीटा डिग्री दिया हुआ है। तो निम्नलिखित के मान हमें निकालने हैं। दो के आंसर यहाँ पर हमें निकालना है। ये उदाहरण आपका 3 है एनसीईआरटी बुक का दोस्तों। ठीक है, चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो एक आपको त्रिभुज बनाना है दोस्तों, एक आपको क्या करना है, त्रिभुज आपको बनाना है। तो चलिए मैं इस पेन से बना देता हूँ। ये आपका त्रिभुज बन गया दोस्तों। अब यहाँ पर कह रहा है कि ए सी बी त्रिभुज आपको लेना है जिसका कोण सी समकोण हो। तो सी जो यहाँ पर है, यहाँ पे आएगा सी, मतलब सी यहाँ पर आएगा और बी आप यहाँ में मान लीजिएगा दोस्तों। और बी का एंगल कितना दिया हुआ, थीटा डिग्री दिया हुआ है। ए यहाँ पर आ जाएगा। ए सी बी एक क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो आप बताइए कर क्या होगा। तो हमने बताया था कि 90 डिग्री सामने वाला ये जो आप ये लाइन भुजा देख रहे हो, ये आपकी कर हो जाएगी और आपका आधार ये हो जाएगा दोस्तों। सारी चीजें हमने बेसिक वाली चीजें अगर आपको पढ़ना है तो वीडियो नंबर 1 में चले जाइएगा। पूरा आपका 40 मिनट तक शायद वीडियो है, उसमें सारी हमने बेसिक पढ़ा दिया है दोस्तों। अगर वो आप पढ़ लोगे तो ये सारी चीजें आपकी क्लियर रहेगी। वहां पर हमने फार्मूला भी बताया है। वीडियो नंबर 2 में हमने एग्जाम्पल 1 और 2 किया हुआ है। आज वीडियो नंबर 3 है, हम लोग आज कंटिन्यू कर रहे हैं एग्जाम्पल 3 को। यहाँ तक बात समझ आ गई। तो ये आपकी क्या है, लंब है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। चलिएगा दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं दिया क्या है हमारे पास। हमने एक चित्र बना लिया है, हमने बना लिया है और हम लिखते हैं यहाँ पे दिया है। तो दोस्तों बताइए क्या क्या दिया हुआ है। ए बी आपका दिया हुआ ना, ए बी बराबर कितना है, 29 इकाई है। चाहे तो इसको यूनिट लिखो चाहे इकाई लिखो। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर बी सी कितना है दोस्तों, बीसी कितना है, 21 यूनिट, 21 इकाई है। ये बात समझ आ गई। तो हम वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। अच्छा ए बी कितना दिया है दोस्तों, ए बी दिया हुआ है 29। ठीक है, और बीसी कितना दिया हुआ है दोस्तों, 21 दिया हुआ है। तो ये हमें निकालना है। पहले तो हम त्रिभुज के तीनों भुजाओं की माप निकालें। दो भुजाएं के माप दिया हुआ है, तीसरी भुजा का माप निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे यहाँ पर त्रिभुज ए सी बी में, और त्रिभुज ए सी बी है क्या, हमारा समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है दोस्तों, लगाएंगे। ये होता क्या है, कड़ का स्क्वायर होता है। कड़ स्क्वायर मतलब कि ए बी का स्क्वायर, ए बी स्क्वायर होगा दोस्तों, बराबर कड़ का स्क्वायर बराबर होता है ए सी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये आपका पाइथागोरस थ्योरम होता है, प्रमेय होता है। ये बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये क्वेश्चन यहाँ तक आपको समझ में आ गया दोस्तों। चलिए अब यहाँ पे वैल्यू रखते हैं। ए बी कितना है दोस्तों, 29 है, तो 29 रखेंगे और स्क्वायर लगा हुआ है तो स्क्वायर लगा देंगे। समझ में आ गया दोस्तों। चलिएगा ए सी आपके पास पता नहीं है तो आप ए सी को ए सी ही रखिएगा। ठीक है, इसमें कोई भी चेंज नहीं करना है। ए सी स्क्वायर को छोड़ दीजिएगा। बी सी कितना है दोस्तों, 21 है, तो हम लोग 21 स्क्वायर लगाए तो स्क्वायर लगा देंगे। तो यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। चलिए यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब देखिएगा 29 का स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं 29 का स्क्वायर निकालते हैं। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर कितने अंक हैं, तो बोलोगे सर जी 3 अंक हैं। तो पहले 3 अंकों का हम गुणा कर लेते हैं। 2 9 18,
18 दूनी 36 आ जाएगा दोस्तों। स्क्वायर है तो आप क्या करोगे, कितने अंक हैं, 2 9 2, मतलब टोटल 3 अंक है। तीनों अंक का हमने क्या किया, गुणा कर लिया है। तो 2 9 18, 18 दूनी 36। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका हम स्क्वायर करेंगे, कितना आएगा, 4 आएगा दोस्तों। ठीक है, इसको हम लोग 0 4 लिख सकते हैं। ठीक है, इसको मैंने 9 का स्क्वायर करना है तो 81 आएगा। ठीक है, 9 का स्क्वायर करना है 81 आएगा। तो ये आपने कर लिया। अभी जो 36 है, आप एक अंक पीछे से छोड़ के आप यहाँ पर लिख दीजिएगा और ऐड कर दो। कितना आएगा, 1 आएगा। यहाँ पर कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 8 6 14, यहाँ पर 8 आएगा। तो 29 का स्क्वायर कितना आ जाएगा दोस्तों, 841 आ जाएगा दोस्तों। यहाँ तक बात समझ आ गई। फिर हम लोग क्या करेंगे, AC स्क्वायर को एज इट इज लिखेंगे और 21 का हमें करना है। तो 21 का स्क्वायर भी आप कर सकते हो, आएगा 441 आएगा, लेकिन करना तो कर लीजिएगा। यहाँ पर 2 1 कम 2 2 दूनी 4, 4 आ गया। अब यहाँ पर दोस्तों देखिएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 0 4 लिखेंगे, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, 0 1 लिखेंगे। अब इस 4 को पीछे से लाकर एक नंबर के बाद हम क्या करेंगे, लिख देंगे। पीछे से एक अंक छोड़ देना है, 1 बचा, यहाँ पर 4 बचा, यहाँ पर 4 हो गया। तो कितना आएगा, 441 आएगा। 441 आ गया है। तो ये बात समझ आ गई। चलिए, बात समझ आ गई आप लोग को। अब हमें क्या करना है, इस नंबर को इधर लाना है। इधर जब लाओगे तो ये नंबर क्या है, पॉजिटिव है ना, प्लस है, तो इधर लाओगे तो माइनस हो जाएगा। इधर देखो, पहले 841 अपनी जगह पर है, मैंने लिख दिया। उसके बाद फिर माइनस का 441 बचा। ठीक है, मैंने इधर ले आया है, मतलब इधर ले आया मैंने। और यहाँ पर क्या बचा हुआ है, AC स्क्वायर बचा हुआ है। अच्छा दोस्तों, इनको और इनको जब माइनस करोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखो आप माइनस कर लोगे तो ये 0 आएगा। यहाँ तो यहाँ 0 आ गया, ये क्या हुआ, ये भी 0 आएगा। 8 में 4 हो जाएगा, 4 आ जाएगा। मतलब AC स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। बात समझिए, AC स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। अभी आंसर नहीं आया हुआ है, मैंने उसको मार्क कर दिया कि AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 400 आ गया है। अच्छा ठीक है। अच्छा, क्या 40 को, ओ सॉरी, क्या 400 को क्या 20 का स्क्वायर लिख सकते हो, क्यों, 20 का स्क्वायर लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। 400 को जब हम 20 का स्क्वायर लिख, भाई 20 मल्टीप्लाई 20, 20 इंटू 20 करोगे 400 आएगा। तो 400 को मैं 20 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये बता दो मुझे कि AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया है, AC स्क्वायर बराबर कितना आ गया है दोस्तों। तो आप बोलोगे कि 20 का स्क्वायर आ गया है। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब देखो, यहाँ पावर सेम है तो बेस भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। चाहे ऐसा समझ लो, या फिर पावर से पावर आप काट दोगे तो बताओ AC बराबर कितना आ जाएगा, AC बराबर कितना आएगा, 20 यूनिट आ जाएगी दोस्तों। बात समझ आ गई। तो तीसरी भुजा हमने यहाँ पर निकाल लिया है। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, तो बोलोगे सर जी 20 आएगा। बात समझ आ गई। तो बताइए, इतनी बात आपको समझ में आ गई। जब आपको ये बात समझ में आ गई, इतनी आप कर लिए हैं, तीनों भुजा आपका निकल गया है, तो ये जो आंसर दो दिए हुए हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है, इसका आंसर क्या होगा, बहुत आराम से फिर हो जाएगा। तो पहले बताओ, इतना क्लियर है आपको। चलिएगा, उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको क्लियर होंगी। यहाँ तक कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत आराम से पढ़ रहे हैं और पढ़ा भी रहा हूँ दोस्तों। कोई भी जल्दबाजी करना नहीं है, बस समझ में आप लोग को आना चाहिए। ठीक है, अगर ये आप वीडियो देख रहे हो तो आपको जरूर समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो बहुत धीरे से पढ़ाएंगे आपको। तो यहाँ तक क्लियर हो गया है। तो मैं इसको साफ कर दूं, आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको साफ कर दे रहा हूँ। यहाँ तक बात समझ में आ गई। चलिए, इसको मैंने यहाँ से साफ कर दिया, इसको मैं मिटा देता हूँ। सारी चीजें आपको पता चल गई हैं, तीनों भुजाएं पता चल गई ना, पता चल गई हैं। चलिएगा, अब आते हैं हम लोग को पहला पहला क्या पूछा हमसे, cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा पूछ रहा है हमसे। ठीक है दोस्तों, ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिएगा यहाँ पर, तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, cos थीटा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपको बताया है कि आप याद रखिएगा, इससे पूरा आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। ठीक है, तो cos कहाँ मिलेगा, दूसरी वाले घर में मिलेगा। ठीक, ऊपर बैठा होगा दोस्तों। ये सारी चीजें हमने बात कर लिया है। आज से हम लोग cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए का मतलब क्या हो गया, आधार,
बटे कर का मतलब के का मतलब कब आ गई, बात समझ में आ गई। यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई है। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर, ये बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, ए अपॉन के आधार बटे कर। तो दोस्तों बताओ यहाँ पर आधार कितना है, तो बोलोगे सर 21 है, कितना है 21 है, और यहाँ पर कर कितना है दोस्तों, तो 29 है। बात समझ में आ गई। ये क्या आ गया, ये cos थीटा आ गया है। क्या क्वेश्चन में cos थीटा दिया हुआ है, cos स्क्वायर थीटा दिया हुआ है, हम डायरेक्ट यहीं पे निकाल लेते हैं। आप ऐसे भी कह सकते हो कि cos थीटा निकाल लो, sin थीटा निकाल लो, वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, स्क्वायर कर दो, आंसर आ जाएगा, चाहे आप जैसे भी करिए, ठीक है। तो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि cos थीटा दिया हुआ है 21/29, हम cos स्क्वायर थीटा यहीं पे निकाल लेते हैं, पूरी वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जब यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ पर जब स्क्वायर करोगे तो 21/29 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आगे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। तो बताइए फिर यहाँ पर क्या आएगा, तो बोलोगे सर cos स्क्वायर थीटा बराबर आएगा 21 का स्क्वायर, अभी हमने निकाला था, कितना आया हुआ था 21 का 441 आया हुआ था, ठीक है दोस्तों। और 29 का स्क्वायर कितना आया हुआ था, 841 आया हुआ था, ठीक है। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन में ये सारे स्क्वायर निकाल लिए थे, ठीक है। आपको स्क्वायर भी याद होने चाहिए। यहाँ तक बात समझ में आ गई। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 441/841 आ गई है। इसको मैं यहीं पे रोक देता हूँ। अब हम क्या करते हैं, साइन थीटा की वैल्यू निकालना है। साइन थीटा की वैल्यू तो क्या होता है, साइन थीटा एल अपॉन के, एल का मतलब लंब बटे कर, ठीक है। तो लंब कितना है दोस्तों, यहाँ पर 20/29, कर कितना है 29 है दोस्तों। तो साइन थीटा बराबर कितना आ गया है, 20/29 आ गया है। साइन थीटा बराबर कितना आ गया है, 20/29 आ गया है दोस्तों। हमें साइन थीटा चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, तो बोलोगे साइन स्क्वायर थीटा चाहिए। तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। जब यहाँ पर स्क्वायर करोगे तो कितना बनेगा, 20/29 का होल स्क्वायर बन जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिएगा, तो 20 का स्क्वायर कितना होता है, 20 × 20, 20/20 कितना होता है, 400 होता है, ठीक है। यहाँ पर 400, और 29 का स्क्वायर कितना होता है, 29/29 841 होता है। तो बताइए ये आपको दिख रहा है। चलिएगा, तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई हैं, एक वैल्यू ये है दोस्तों आपकी, और एक वैल्यू आपकी ये है, ठीक है। ये दोनों वैल्यू आ गई है बस। अब हमें क्या निकालना है, इसको यहाँ पर लिख लेते हैं। क्या चाहिए, cos स्क्वायर थीटा प्लस का साइन स्क्वायर थीटा चाहिए हमें। तो दोस्तों इसको हम लोग वैल्यू रख देते हैं। cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है दोस्तों, बताइए यहाँ पर क्या है, 441/841, फिर प्लस का है साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर बोलोगे 400/841। बात समझ में आ गई, बात आप लोग को समझ में आ गई। हमने वैल्यू निकाला दोनों की, स्क्वायर की वैल्यू दिया हुआ था, स्क्वायर की निकाल ली दोस्तों, ठीक है। मैंने डायरेक्ट वो वैल्यू यहाँ पे लाके पुट कर दिया है। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे किसका, 841। आपको पता है जब दो नंबर का एलसीएम लेते हैं, अगर वो दो नंबर सेम हो, बराबर हो, अगर x और x का एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम कितना आता है, x ही आता है। तो इसका एलसीएम कितना आएगा दोस्तों, 841 ही आएगा। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो ऊपर वाले जिस नंबर हम लोग लिख देते हैं, 441 यही रहेगा, बीच में प्लस लगाएंगे, फिर 400 है तो 400 लिखेंगे। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अच्छा दोस्तों, इनको और इनको जोड़ोगे कितना आएगा, 448 को जोड़ दो कितना आएगा, 841 आएगा। कितना आएगा, 841 अपॉन 841। तो दोस्तों अगर ये दोनों को जो हम लोग काट देते हैं तो बराबर वैल्यू आ गई है, मतलब ये से ये कट जाएगा कितनी बार में, एक बार में। तो आपका आंसर कितना आएगा दोस्तों, 1 आएगा, ठीक है। मतलब आपका याद रखिएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ठीक है, इसकी वैल्यू निकाली थी। और आपको पता होगा, आप पढ़े होंगे, जब इसके बाद हम लोग पहले चैप्टर के बाद जब पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, तो ये सब फार्मूले होते हैं दोस्तों। ठीक है, इस फार्मूले ये फार्मूला होता है, लेकिन अभी हम लोग पहला चैप्टर का उदाहरण पढ़ रहे हैं, तो इसकी बात अभी हम नहीं करेंगे, ये आगे हम लोग क्लास करेंगे तब हम बात वहां पर जरूर करेंगे। तो ये पहला आंसर कितना आएगा, 1 आएगा। ठीक है, तो ये पहला आपको समझ में आ गया, पहले आपको समझ में आ गया। आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, हम लोग दूसरा करेंगे, तो नोट कर लिया होगा दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। मैं इसको हटा दूं, चलिएगा मैं इसको हटा देता हूं दोस्तों, ये मैंने साफ कर दिया है, इसको मैं साफ कर देता हूं। चलिए, हट गया। ठीक है, ये आपका हट गया है। अब आगे क्या है, आगे दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी, ये पूछ रहा है, यही पूछ रहा है आपसे। चलिए, अच्छा, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमने निकाला था, कितना था, 441 बटे 841 था। ठीक है, और यहाँ पर साइन स्क्वायर पर क्या था, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपका था 400 बटे 841 था ना दोस्तों। मैंने मिटा दिया है, लेकिन आप देखोगे तो साइन स्क्वायर वैल्यू की आई थी, कॉस स्क्वायर की वैल्यू ये आई थी, तो मैंने रख दिया है। अब हम क्या करेंगे, दोनों को हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। अभी बताइए, जब दोनों नंबर सेम होते हैं तो एलसीएम वही आता है। यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा, 841 आएगा। ऊपर एज इट इज नंबर को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं, ये है, फिर बीच में माइनस लगाए, फिर 400 लिखे। मतलब यहाँ कहने का मतलब इन दोनों को हमें क्या करना है, एक बार घटाना है। जब इन दोनों को माइनस करोगे कितना आएगा, 41, और बटे कितना है, 441। ठीक है, ये दोस्तों आंसर आगे है। दूसरे का आंसर कितना होगा, 41 बटे 841, 41 बटे 841 होगा। तो पहला आंसर आ गया, दूसरा आ गया है। मतलब एग्जाम्पल जो 3 था, उदाहरण जो 3 था, वो कंप्लीट हो गया है दोस्तों। इसको आप देख लीजिएगा इस वीडियो को, और इसको आप समझ लीजिएगा। हाँ, अगर आप बार बार आपसे करें, अगर ये आपको समझ में आ रहा है दोस्तों, तो जरूर आप सपोर्ट करिए। ठीक है, आप लोग सपोर्ट करेंगे तो ये चैनल और आगे ग्रो करेगा, और आगे हम लोग पढ़ाएंगे दोस्तों। अभी सिर्फ मैथ्स ही चल रहा है, आगे हम क्या करेंगे, सोचे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री को भी क्लास यूट्यूब पे अपलोड करने के सोच रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग प्लीज सपोर्ट करिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको नोट कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उदाहरण 4 हम लोग ने बोर्ड पे लिख दिया है, और इसको भी करते हैं हम लोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है, एक समकोण त्रिभुज ABC में, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए, मतलब हमें प्रूव करना है, सत्यापित कीजिए कि 2 sin A cos A बराबर 1। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, मतलब इसकी वैल्यू 1 के बराबर हमें सिद्ध करना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन के हिसाब से हम चित्र बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC, तो त्रिभुज कैसा होगा दोस्तों, समकोण होगा। तो हम लोग बना लेते हैं इसको, ये देखिए मैंने यहाँ पर बना दिए, इतना भाग एक्स्ट्रा है जिसको हटा देते हैं। ये दोस्तों क्या है, A है, और आपको ध्यान देना कि B हमारा क्या है, समकोण, तो B यहाँ पर होगा। ठीक है दोस्तों, ये 90 डिग्री पे है, C आपके यहाँ पे होगा। ये बात समझ में आ गई। इनके हिसाब से मैंने ये चित्र बना लिया है। ठीक है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण भी 90 डिग्री पर है। ठीक है, अब यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पहले ये देख लेते हैं। यहाँ पर दिया क्या है, क्या दिया हुआ है, tan A बराबर 1। ठीक है दोस्तों, tan A बराबर 1 दिया हुआ है, और सिद्ध क्या करना है, क्या करना है, 2 sin A cos A बराबर 1, ये सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं कि tan के बगल में कौन सा एंगल है, एंगल कौन सा है, A है। तो मैं यहाँ पर
यहाँ पर एंगल डिराइव करूंगा, यहाँ पर एंगल बनाऊंगा। तो आपको पता है कि जब ये उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। ये याद रखिएगा, बहुत कंफ्यूजन करता है, ये याद रखिएगा। पहले वीडियो में, वीडियो नंबर 1 में हमने सारी चीजें वहां पर डिस्कस कर लिया है दोस्तों, आप जाकर जरूर उसको देखिएगा। वीडियो सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको जब आप 1 देखोगे, 2 देखोगे, 3 देखोगे, तब आपको समझ में आएगा और आपको देखना आपकी तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी बोर्ड तक। ये आधार हो गया। 90 डिग्री सामने वाला जो होता है वो आपका कड़ होता है, और ये आपका क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। बात समझ में आ गई? चलिए बात समझ में आ गई आपको। अब यहाँ पर देखते हैं 10 a बराबर दिया हुआ है 1। अच्छा ये बताइए, आपको याद रखना है लाल बटे मैं हर क्वेश्चन में ये लिख देता हूँ ताकि आपके सामने ये रहे और इसको ऐसे याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो पहला क्या होता है, पहला आपका साइन होता है, फिर कॉस होता है, फिर ये 10 होता है। 10 कहाँ मिलेगा, तीसरे वाले मिलेगा दोस्तों। तो बताओ 10 a बराबर कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर जी एल का मतलब होता है लंब बटे आधार। बात समझ में आ गई, लंब बटे आधार। तो दोस्तों बताओ लंब कितना है, तो बोलोगे सर जी यहाँ पर BC है। आधार कितना है, तो बोलोगे सर जी AB है। बात समझ में आ गई। वैल्यू नहीं दिया हुआ लेकिन उसका नामकरण तो दिया हुआ है, उस भुजा के नामकरण दिया, नामकरण करके लिख दिया है। ये बात समझ में आ गई, ये बात समझ में आ गई। ये तो हमने अपने क्वेश्चन के हिसाब से निकाल ली, ये तो मैंने इस चित्र के हिसाब से ये निकाल लिया है। अच्छा क्वेश्चन में यही 10a की वैल्यू क्या दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो क्या आप बटे 1 लिख सकते हो, 1 बटे 1 लिख सकते हो? बिल्कुल लिख सकते हैं। जब हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे, तो देखो 10a बराबर 10a, तो जब LHS बराबर हो जाता है दो इक्वेशन के, तो RHS को भी बराबर करना पड़ता है। जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बताओ मुझे BC अपॉन AB बराबर कितना आएगा, बोलो सर जी 1 बटे 1 आ जाएगा। बात समझ आ गई। हमने कहा जब रेशियो आएगा, जब रेशियो की वैल्यू आती है, जब उसको हम अलग अलग लिखते हैं तो एक अल्फाबेट जुड़ जाता है। तो बताओ मुझे, अगर मैं BC को अलग लिखूं तो क्या आ जाएगा, 1K आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं AB को अलग लिखूं तो क्या आ जाएगा, 1K आ जाएगा। बात समझ आ गई। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो। BC कितना है, 1K है। AB कितना है दोस्तों, 1K है। ये वाली चीज हमें निकालनी है, ये वाली चीज हमें यहाँ पर निकालनी है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, त्रिभुज ABC में दोस्तों ये डायरेक्ट भी होते हैं, लेकिन आप लोग के लिए इतनी सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं। नहीं डायरेक्ट अगर ये 1 है, ये 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा। सारी चीजें डायरेक्ट होती हैं ट्रिक के माध्यम से, लेकिन हमें ट्रिक नहीं पढ़ना है। हम उन सारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं जो एकदम बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, जो उनको कुछ भी नहीं आता है, उन सब बच्चों के लिए भी क्लास है। तो मैं स्टेप बाय स्टेप ही करूंगा दोस्तों, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में पूरा बैठ जाए, ठीक है। चलिएगा यहाँ तक बात समझ आ गई। तो फार्मूला क्या होता है, क्या कौन सा फार्मूला का कोई फायदा पर में, ये लाइन सीधी कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा तो क्या होता है, आपको याद भी हो गया होगा, AC स्क्वायर मतलब कड़ का स्क्वायर होता है बराबर BC स्क्वायर लंब का स्क्वायर होता है, और AB स्क्वायर आधार का स्क्वायर होता है। अब हम लोग क्या करेंगे, सारी वैल्यू यहाँ पर रख देंगे। तो हमें AC तो पता नहीं, AC नहीं रखेंगे। BC कितना है, 1K है, तो 1K का होल स्क्वायर रखेंगे, प्लस का AB कितना है दोस्तों, 1K है, तो 1K का होल स्क्वायर रखेंगे। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब चलिए जब इसको स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और K स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। यहाँ पे कितना, 1 का स्क्वायर 1 होता है, K का स्क्वायर K स्क्वायर आ जाएगा। तो AC बराबर AC स्क्वायर बराबर आपका ये आ गया है 1K स्क्वायर। 1K स्क्वायर जब ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2K स्क्वायर आ जाएगा। AC स्क्वायर इसका टू कितना आ गया, ये बात आपको दिख रही है। चलिएगा अब मैं इसको नीचे नहीं लिख कर मैं यहाँ पे ऊपर लिखूं, तो बताओ यहाँ पर कितना आएगा। तो पहले AC स्क्वायर बराबर कितना आया हुआ है, 2K स्क्वायर आया हुआ है। पहले एक बात आप समझिएगा, अगर आपके पास 2 दिया हुआ है, 2 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 4 आता है। अगर आपके पास √2 दिया होता है, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ दोस्तों तो क्या आता है, 2 आता है। कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं, ये जो अंडर रूट लिखा होता है इसका मतलब होता है 1/2। जो क्यूब रूट लिखा होता है
इसका मतलब होता है 1/3। अगर मैं इसको ब्रेक करूंगा तो 1/2 आएगा और पूरे पावर कितनी लगा हुआ 2 लिखा हुआ 2 आ जाएगा। मतलब जब कोई अगर आपके पास 2 लिखा हो 3 लिखा हो, अगर हम इसका स्क्वायर कर इसको स्क्वायर में लिखना चाहें, इसको स्क्वायर में लिखना चाहें तो रूट लगाकर आप स्क्वायर बना सकते हो। ये 3 लिखा हुआ है तो इसको रूट लगाकर स्क्वायर करोगे तो मतलब वही वैल्यू आएगी जो यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिएगा जो आपका दिया हुआ है यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 2K²। जब हम लोग k का तो स्क्वायर लगा हुआ है तो k को जब ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे तो पूरे का स्क्वायर लग जाएगा, लेकिन यहाँ पर स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, मतलब यहाँ पर पावर 1 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको रूट में लिख देंगे, रूट में लिख देंगे ना, रूट में लिख देंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा और इसके बगल में क्या दिया हुआ है K² दिया हुआ है। ये बात सुन गई, √2 का स्क्वायर 2 होगा तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा मैं यहाँ पर भी स्क्वायर है यहाँ पर भी स्क्वायर है तो मैं इसको एक साथ लिखकर बाहर से स्क्वायर लगा सकता हूँ। तो कितना आएगा AC² आ गया। स्क्वायर से स्क्वायर काट दोगे तो बताओ AC बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, √2K आ जाएगा। मतलब यहाँ पर कितना आएगा दोस्तों, √2K आ जाएगा। बात समझ में आ गई, बात आपको समझ में आ गई यहाँ तक। चलिए इसको उतारिए, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम लोग क्वेश्चन का जो पूछ रहा है सिद्ध करना है उसको मैं यहाँ पर उतारूंगा, तो इसको मैं मिटा दूं तो आपको तीनों साइड पता चल गई है। मैं सब कुछ यहाँ पे मिटा देता हूँ दोस्तों, आप इसको वीडियो रोक कर नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट लेकर आप बाद में नोट कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिएगा अब हम लोग के पास सारी चीजें पता चल गई हैं। अब यहाँ पर हम लोग निकालते हैं जो दिया हुआ है। यहाँ पर sin A cos A बराबर 1, तो सबसे पहले LHS लिखिएगा। LHS बराबर क्या दिया हुआ है 2 sin A, मतलब ये पार्ट LHS होता है, ये पार्ट आपका RHS होता है। तो 2 sin A cos A, ठीक है, यहाँ पर आपको करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको आप यहीं पे रोक दीजिएगा, sin A की वैल्यू यहाँ पर निकालिएगा। sin A की वैल्यू क्या होती है, ठीक है दोस्तों, लंब बटे कण होती है, ठीक है। आप चाहे तो इसको आप फिर लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख रहे हो पहली वाली जो बिल्डिंग होगी वो साइन की होगी, साइन L/K मतलब लंब बटे कण होगी। अच्छा लंब की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 1K है तो 1K लिखेंगे। कण की वैल्यू कितनी है, √2K है। दोस्तों बताओ K से K जब हट जाएगा तो कितना आंसर आएगा, 1/√2 आएगा। ये तो साइन A की वैल्यू हो गई, साइन A की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब हम लोग करते हैं cos A की वैल्यू। cos A बराबर क्या होगा दोस्तों, cos A बराबर क्या होगा, तो cos A बराबर होगा आधार बटे कण होगा, ठीक है दोस्तों। तो आधार कितना है दोस्तों, 1K है, यहाँ पर कण कितना है, √2K है। K से K कट जाएगा, कितना आएगा, 1/√2 आएगा। बात समझ आ गई, 1/√2 आएगा। दोनों की वैल्यू आ गई है। LHS आपने क्या उतारा है, तो आपने उतारा 2 sin A cos A उतारा है। अब दोनों की वैल्यू पुट करो, 2 गुणे sin A की वैल्यू क्या है, sin A की वैल्यू क्या है, 1/√2 है, और मल्टीप्लाई cos A की वैल्यू क्या है, 1/√2 है, ठीक है दोस्तों। तो ये 2 हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो 1 आएगा, √2 की मल्टीप्लाई √2 से करो। अभी हमने चर्चा किया इसमें, अगर मैं √2 की मल्टीप्लाई √2 से करता हूँ तो ये पावर 1 है, पावर 1 है तो क्या हो जाएगा, √2 की पावर होल स्क्वायर हो जाएगा। अगर किसी भी नंबर को रूट में हम स्क्वायर करते हैं तो रूट हट जाता है, वो नंबर ही आता है जो अंदर लिखा होता है। तो √2 और √2 की मल्टीप्लाई करोगे 2 आ जाएगा, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, ऊपर नीचे दोस्तों 2 से 2 कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो आप देख रहे हो कि जो LHS है वो RHS के बराबर आ गया है। यही तो इसको सिद्ध करना था, इसको लेकर चलना था, 1 लाना था, 1 आ गया है। LHS बराबर RHS आ गया है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग ने एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 को सॉल्व किया है, ठीक है दोस्तों। 2 एग्जाम्पल आपके सॉल्व हो गए। आगे की क्लास कल कंटिन्यू करेंगे, उससे पहले हमने इस वीडियो में इस चैप्टर का हम 2 वीडियो पहले पढ़ा चुके हैं। आप लोग से निवेदन है कि आप इस वीडियो को जाकर देखिएगा, वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2, ठीक है। और ये वीडियो नंबर 3 है तो इसको भी आप पूरा कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए
कल हम लोग मिलते हैं इसी टाइम आपके, ठीक है। तो जय हिंद जय भारत।